इंसान ने कराया, एक बंदे ने कराया है जिसका नाम है जनरल मुल्ला आसिम मुनीर, नाउ सेल्फ प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो 10-10, 11-11 साल तक राज कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? व्हाई नॉट मी? क्या तमाशा है, ठीक है। इसकी मंशा क्या है, ये चाहता क्या है? क्या ये फील्ड मार्शल अयूब खान ने तो बगैर लड़ाई लड़े अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। फील्ड मार्शल अयूब खान की तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता है, इलेक्शन लड़के या अपने आप को अपॉइंट करके, या नवाज शरीफ की सरकार इसको अपॉइंट कर देगी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। पाकिस्तान की फौज की खिल्ली उड़नी शुरू हो गई थी। एज एन इंस्टीट्यूशन इट वॉज फेलिंग, कोलैप्सिंग। पाकिस्तान की इकॉनमी तो कोलैप्स के कागार पे खड़ी है। अगर किसी कायदे से किसी को प्रमोशन भी मिलनी थी इस लड़ाई के लिए, तो वो शायद था पाकिस्तान का एयर चीफ जिसकी फोर्स ने मैक्सिमम लड़ाई की है, का हकदार है। सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था, जबकि 13 दिन में उसने पाकिस्तान के 2 आपकी बात की पहले दिन अब जीत गए, अपने 5 जहाज गिरा दिए, कभी 4, कभी 3, कभी 5, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक रहे, ठीक है। तो कहाँ है उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? मैं तो डे 1 से साहब कह रहा हूँ कि ये सारा तमाशा, ये एंटायर तमाशा जो कि 5वें राउंड इंडिया पाकिस्तान का जो शुरू हुआ है साउथ एशिया में, ये एक इंसान ने कराया, एक बंदे ने कराया है जिसका नाम है जनरल मुल्ला आसिम मुनीर, नाउ सेल्फ प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो एक एक्सटेंशन चाहता था। आप जानते हैं कि जब उसने जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सलाखों के पीछे डाला, तो उसने उसी वक्त उस ग्रेटफुल शहबाज शरीफ सरकार से एक प्रमोशन 2 साल की ले ली थी। असली में इस हीरो को, इस तमाशबीन को रिटायर होना था अक्टूबर 2025 में। 2 साल की एक्सटेंशन पहले से लेके बैठ गया था, ठीक है। 2027 तक इसको जाना था, बट साहब इसका तो ये दिल मांगे मोर हो गया। इसने कहा कि अगर जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो 10-10, 11-11 साल तक राज कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? व्हाई नॉट मी? यस, व्हाई नॉट यू आसिम मुनीर? और इसके चलते दुम मरोड़ी शहबाज शरीफ की, उस क्लाउन की, सर्कस क्लाउन की दुम मरोड़ी, और अपने आप को इसने ना केवल एक्सटेंशन दिलवाई है साहब, इसने तो प्रमोशन भी दिलवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गया है। क्या तमाशा है साहब, क्या तमाशा है, ठीक है। इसकी मंशा क्या है, ये चाहता क्या है? क्या ये फील्ड मार्शल अयूब खान ने तो बगैर लड़ाई लड़े अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने आपसी लड़ाई कलह के साथ उसको बुलाया राज करने के लिए, और वो तो जम के बैठ गया साहब। लेकिन अब पाकिस्तान की फौज सबक सीख गई है। वो जानती है कि डायरेक्ट राज करने में हम मारे जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान होगा, नाक कटेगी, दुनिया हमको 2 टके की इज्जत नहीं देगी, ठीक है साहब। तो अब वो मुखौटे करते हैं सिविलियंस के आगे, और पीछे से कठपुतलियां नचाते हैं, राज करते हैं। 30 साल तो डायरेक्ट राज किया साहब, और अब 45 साल वो कठपुतले और मोहरे चला रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर उचकता है ज़्यादा है, जो कि चींटी के पर निकल आते हैं, वो जैसे कि नवाज शरीफ को तो पहले एग्जाइल किया था, भुट्टो को तो हैंग कर दिया था, नवाज शरीफ को एग्जाइल किया, जिसके थोड़े से पर निकलते हैं उसको ये ख़त्म करा देते हैं। इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया, ऐसा जेल में डाल दिया। तो इसकी मंशा क्या है, इसका इरादा क्या है? क्या ये फील्ड मार्शल अयूब खान की तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता है, इलेक्शन लड़के या अपने आप को अपॉइंट करके, या नवाज शरीफ की सरकार इसको अपॉइंट कर देगी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, या कुछ? ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है, इसको ना चाहने वालों की आबादी पाकिस्तान की फौज में इतनी ज़्यादा है कि शायद इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ज़्यादातर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल कूज नहीं होते,
नॉन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि केवल एक मेजर जनरल ने कू ट्राई किया था, वहाँ कर्नल मेजर्स के कू कामयाब नहीं होते, वहाँ पे जर्नैलों की ही चलती। तो क्या जर्नैल इसको हटाएंगे? मैं आपको बता सकता हूँ कि नेक्स्ट इन लाइन, अगर ये अक्टूबर में रिटायर हो जाता है कायदे से, इज्जत के साथ, ठीक है, ये बरी होना चाहता है, तो इसका जो नेक्स्ट फॉर है वो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ाहिर मिर्ज़ा, ठीक है। और ज़ाहिर मिर्ज़ा अगला चीफ ऑफ स्टाफ है, और जो कोर कमांडर्स हैं मुल्तान के, लाहौर के, रावलपिंडी के, लेफ्टिनेंट जनरल हसन हयात, लेफ्टिनेंट जनरल आयमान सफदर और लेफ्टिनेंट जनरल सईद राजा, ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये भी उसके दोस्त हैं। ये जो ट्रायो ऑफ कोर कमांडर्स है और ये जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ है, क्या ये उसको पीठ में छुरा घोंपेंगे? क्या ये इसको कहेंगे बाजू तेरा टाइम हो गया, अब हमें मौका दे, बहुत राज कर लिया? दैट डिपेंड्स टू बी सीन। इसने ये सारा तमाशा इसलिए भी किया था कि पाकिस्तान की फौज की खिल्ली उड़नी शुरू हो गई थी। एज एन इंस्टीट्यूशन इट वॉज फेलिंग, कोलैप्सिंग। पाकिस्तान की इकॉनमी तो कोलैप्स के कागार पे खड़ी है। 2-2 अरब डॉलर कब तक लेते रहोगे, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे दुनिया का, ठीक है। और लेते ही इन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स टेररिस्ट के फ्यूनरल पे जाके आर्मी चीफ की तरफ से रीत ले करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और पाकिस्तान के झंडे में लपेट के स्टेट फ्यूनरल देते हैं। तो दुनिया को सब मालूम है कि टेररिस्ट में और आप में क्या फ़र्क है। DGISPR जो आपका है, एक टेररिस्ट का जिसने मुल्ला तमीर नाउ बना के ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बम देने की कोशिश की थी, उसका बेटा है। रिश्तेदारियां हैं साहब ये पाकिस्तान की फौज की और टेररिस्टों की। तो दुनिया ये समझ गई है, ठीक है साहब। अगर किसी कायदे से किसी को प्रमोशन भी मिलनी थी इस लड़ाई के लिए, तो वो शायद था पाकिस्तान का एयर चीफ, जिसकी फोर्स ने मैक्सिमम लड़ाई की है और मैक्सिमम मार खाई है। उसको भी कायदे से तो उसको भी सैक होना चाहिए था। लेकिन अगर प्रमोशन ही देनी थी फील्ड मार्शल की, तो ये फौज ने क्या किया? फौज ने तो कुछ स्किर्मिशेस किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कुछ वो चाइनीज़ A101 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए हैं, कुछ मीडियम गन्स जो चाइना ने गिफ्ट किए हैं वो फायर किए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कख नहीं किया। किस कोने से ये फील्ड मार्शल की रैंक का हकदार है? सैम मैनेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था, जबकि 13 दिन में उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। उसने जो है ढाका राजधानी पे फतह की, उसने 93,000 कैदियों का सरेंडर करवाया। वो है फील्ड मार्शल के लायक का काम, फील्ड मार्शल के दर्जे का काम। ये मुंह मसूर की दाल, मियाँ मुनीर और मसूर की दाल फील्ड मार्शल बन गए, अपने आप को बनाया है। ना सिर्फ अपने आप को प्रमोशन दी है, एक्सटेंशन दी है, प्रमोशन भी दी है साहब। मान गए साहब इसकी शातिर दिमाग, अपनी सेल्फ सर्विंग दिमाग, अपने आप को पीठ पे थपथपा के आगे बढ़ाना। ये कोई सीखे तो मुल्ला मुनीर से सीखे, ये कोई मुल्ला मुनीर से सीखे। देखिए पाकिस्तान की एयरफोर्स भी कह रही है कि साहब वो पहले दिन बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की थी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने, और वहाँ की जो लड़कियाँ थीं, जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान की, बड़ी इम्प्रेस हुई थी इस एयर वाइस मार्शल से, ठीक है। उनको बड़ा इम्प्रेस कर रहा था, आंखें बना रहा था उनकी तरफ। लेकिन साहब पावर पॉइंट से अब लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई में आप पिट चुके हैं। ये आप चाहे जो अमेरिकन कूपर जो है जॉन सिंक्लेयर, या आपका जो आपका टॉम कूपर है, ऑस्ट्रियन एयर वॉरफेयर हिस्टोरियन एंड एक्सपर्ट, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से टूटा। अगर मान लें आपकी बात कि पहले दिन आप जीत गए, अपने 5 जहाज गिरा दिए, कभी 4, कभी 3, कभी 5, कुछ ना कुछ अनाप शनाप पक रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ हैं उसके रडार ट्रैक्स? ठीक है साहब, कहाँ हैं उनके कारकस? और कुछ नहीं तो कारकस का एयर फोटोग्राफ, सैटेलाइट फोटोग्राफ दिखा दीजिए, कुछ नहीं है आपके पास। बकवास करे जा रहे हैं, ठीक है साहब।
और अगर आप पहले दिन इतनी बड़ी लड़ाई जीती आपने, तो ये कैसे हुआ कि इंडिया के 24 क्रूज मिसाइल 9 टेररिस्ट टारगेटों को पर खच्चे उड़ा दिए, जो कि सारे पाकिस्तानियों की आंखों के सामने। कोई जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, नहीं हुआ ऐसे ड्रोन इस बार। आपका जो मरकज़ सुभान अल्लाह बावलपुर में, उसको ठोक दिया। आपका मरकज़ तैयबा को ठोक दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को सियालकोट में ठोक दिया। बड़े शहरों के बीचों बीच ठोके हैं आपके टारगेट। ऐश महल गिरा के मिट्टी में मिला दिए, जमींदोज कर दिए। तो क्यों आप रोक नहीं पाए? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भारत की एयरफोर्स ने आपके 12 में से 11 एयरफोर्स बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए, क्यों आपकी एयरफोर्स रोक नहीं पाई? क्यों आपकी एयरफोर्स खरोंच नहीं दे पाई एक भी इंडियन एयरबेस के ऊपर, इंडियन रडार के ऊपर? आदमपुर का बकवास कर रहे थे, कख नहीं हुआ है वहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन पहुँच गए और दिखा दिया कि S-400 इंटैक्ट, MiG-29 इंटैक्ट, बेस में खरोंच नहीं आई। 40 मुर्गे खड्डे हो गए। हमने खड्डे दिखाए हैं आपके दुनिया भर को, और जो मैक्सार सैटेलाइट इमेजरी है वो भी दिखा रही है। सो यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। इवन द पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ डिजर्व्स नथिंग बट अ किक। और मुल्ला मुनीर जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है, वो तो मतलब ये मजाक है, हाईएस्ट ऑर्डर का मजाक। इसकी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान जो कि तितर बितर हो रहा है उसको अपने पीछे, फौज के पीछे इकट्ठा करूं और भारत से जंग छेड़ दूं, भारत को इतना नीडल करूं कि वो जंग छेड़ने पे मजबूर हो जाए। उसने लिमिटेड वॉर करी है भारत ने, और तुम्हारे परखच्चे उड़ा दिए। और अगर आप बच गए हो तो वो अमेरिका के रहमो करम से बच गए। ठीक है, आपने तो पिट गए थे और अपने चीनी दोस्तों के इक्विपमेंट की आपने तो खिल्ली और मजाक उड़वा दिया। उनके भी शेयर प्राइसेस एविक शेविक के, चीनी कॉरपोरेशन के, चेंगदू के गिरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सच छुप नहीं सकता बनावट के असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ना पावर पॉइंट से कभी खुशबू आती है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब, लड़कियों को इम्प्रेस कर लें, आप मिलिट्री प्रोफेशनल्स को इम्प्रेस नहीं कर सकते, उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप पिट चुके हैं। अब आप जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाइए या मार्शल ऑफ द ग्लोबल आर्मीज, तो वो हमें नहीं मालूम। जो भी कार्टून नेटवर्क टाइटल चुनना है चुन के दे दीजिए, ये पाकिस्तान को बचाएगा नहीं। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जय भारत, जय हिंद।